नमस्कार। मेरा नाम कपिल शर्मा है और ये हम वन लाइनर क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने प्राचीन भारत के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। ये होने वाली सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो बैक ईयर हैं, मतलब पुराने वर्षों में, पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यूपी पीएससी, यूपी यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी सुपर टेट, एनटीपीसी, एसएससी और आपका एमपी पीएससी, हरियाणा पीएससी, झारखंड पीएससी, मतलब जितने हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी पीएससी परीक्षाओं के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे शामिल किया है। जैसा कि यहाँ पे टाइटल पे लिखा हुआ है, ये प्राचीन भारत की सीरीज है। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। ये मेरे बारे में है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर का। 1000 जैसे ही हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दौरान से हम लाइव क्लास आना प्रारंभ कर देंगे और कंप्लीट कोर्सेज कराएंगे, जिस तरह से मैं अन्य विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आपको करा रहा था। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे अब। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फैक्ट हैं यहाँ पे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल जो है वो 2300 से 1700 के बीच में अधिकतर किताबों में हमें मिलता है। लेकिन जो माना गया है, ठीक है, जो सर्व विभिन्न विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विभिन्न मत थे, तो एक सरकार ने डिसाइड किया है जो कि सर्वाधिक मान्य एक सन थी, जो कि थी 2500 से 1750 के बीच की। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन है, चन्हु दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। किसने किया था चन्हु दड़ों के उत्खनन का निर्देशन? तो ये किया था जे.एच. मैके ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक से क्वेश्चन चन्हु दड़ों का कैसे आ गया। देखो, ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट पे है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रही बात जब हम कोर्स कंप्लीट करते हैं तब हम एक क्रम से चलते हैं। तो परेशान मत होइएगा, अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, इसको ख़त्म होने दीजिएगा। बहुत जल्द मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा और फिर इसके बाद हमारे फुल डिटेल्स कोर्स आएंगे। जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर लगभग 10 से 15 दिन में हो जाएगा, तो फिर हम कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे और बहुत सारे विभिन्न मतलब बहुत सारे टीचर होंगे जो कि अपने अपने विषय को लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 से 1750 के बीच में है। इस बात को आपको याद रखना है जब भी आपके एग्जाम में पूछी जाए ये बात कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो आपको इसको सही करना है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो चार्ल्स मेसन्स ने किया था। एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है एक, कौन की हड़प्पा ही क्यों नाम दिया गया, सिंधु घाटी ही क्यों नाम दिया गया? हड़प्पा देखो इस वजह से नाम दिया गया था क्योंकि सबसे पहले जहाँ खुदाई की गई, शुरुआती खुदाई की गई, वो हड़प्पा ना उसका नाम दिया गया था। तो पूरी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा गया है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नया फैक्ट होगा, इसको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था? चार्ल्स मेसन्स ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है जो आर्य आए, जिसको हम अभी अगला टॉपिक हमारा आएगा वैदिक काल। तो वैदिक काल से पूर्व क्यों रखा जाता है? उसका कारण है कि इसके जो मृद भांड मिले हैं हमें, इसके जो मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं, उससे हम एक पदार्थ होता है, अभी हम बताएंगे, कार्बन 14, ठीक है, C14, जिससे हम मालूम करते हैं कि इसका काल कितना है। उसके अनुसार ये मृदभांड पुराने हैं वैदिक काल के मृदभांडों से। ठीक है, इस कारण से हम इसको पहले रखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो ये जॉन मार्शल ने किया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप। ठीक, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो याद रखिएगा इसको। चांदी के क्वेश्चन ऐसे बनता है, सर्वप्रथम चांदी के साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं?
तो ये हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो कहता है हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में कि एक किस जानवर का निरूपण हमें नहीं मिलता। तो जो मोहरें मिली हैं, टेराकोटा मिली हैं, उसमें बहुत सारे जानवरों की चित्र दिए हैं, लेकिन उसमें गाय का चित्र नहीं है। याद रखिएगा, गाय का चित्र नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो कहता है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन होते थे तो उसमें सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था, तो ये होता था लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये आर्यों के पूर्व, आर्यों के पहले ही ये माना जाता है। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाएंगे तब हम आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल से समझाएंगे। अभी मैं बंधा हुआ हूँ क्योंकि मुझे ये केवल और केवल क्वेश्चन कराने हैं। मेरा प्रत्येक क्वेश्चन में मन कर रहा है कि मैं इसके साथ साथ कुछ आपको डिस्कस करते चलूँ, लेकिन ये सब कैसा है, ये बेतरतीब है। बेतरतीब होने से क्या होता है, कभी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कभी कुछ क्वेश्चन आ रहा है। तो पेशेंस रखिएगा। इस कोर्स के माध्यम से, इन लेसन्स के माध्यम से आप ये समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या टारगेट करना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, पहली बात। दूसरा आपको टारगेट करना है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो तो उसका हम तैयारी कर लें ताकि हम वो गलत ना हो सके हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? आर्यों के पहले माना जाता है। ये क्वेश्चन सभी एमसीक्यू में थे, मैंने इनको वन लाइनर में किया है। हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आग सभ्यता थी, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता थी, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लौह युगीन सभ्यता थी। तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? आग ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि, आप चित्र देखेंगे अपनी एनसीईआरटी की किताब में तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है वो चित्रात्मक है, इसी वजह से इसको डिसाइफर, इसको पढ़ नहीं सके हैं अभी तक। लेकिन याद रखिएगा, जब हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की जो लिपि है, बहुत सारे लोग, मैं दिल्ली में हूँ, मैं देखता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जेएनयू के प्रोफेसर जो हैं वो अभी बराबर लगे हुए हैं इसमें, इस सभ्यता को डिसाइफर करने के लिए। ठीक है, तो इसकी लिपि कैसी थी? इसकी भाषा, जैसा कि जो हमारी लिखी है ये देवनागरी लिपि है, तो इस तरह से उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। अब सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख स्थल हैं और कुछ नदियां हैं जो कि सामने हैं। एक क्वेश्चन आपका, एक प्रश्न जरूर आता है, किसी भी आप स्टेट पीसीएस की परीक्षा में दें, यूपी में बैठे, एमपी में बैठे, हरियाणा में बैठे, राजस्थान में बैठे, कहीं पे भी बैठे, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही। जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। मांडा चेनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद पिरवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे है। अब ये कौन सी जगह कहाँ पे है, अभी हम इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, इसी के भी वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। सूतका गेंडोर दस्क नदी के किनारे है और भगवानपुर जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। अब आपको लग रहा होगा कि नगर तो बहुत सारे हैं सर, आपने इतने क्वेश्चन की क्यों लिखे हैं, इतनी चीज़ें ही क्यों लिखी हैं? क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी को भी ये नहीं कह सकता आपको कि आप ये तैयार कर लो, ये तैयार कर लो, ये सारे तैयार करने हैं आपको। मुझे पता है कि एक बार में तैयार नहीं होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब भी मौका मिले। जो सोशल मीडिया, अन्य सोशल मीडिया चलाने की जगह पे इसका रिवीजन कर लो। तो एक बार फिर से, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, रोपड़ सतलज, लोथल भोगवा, मांडा चेनाब, दैमाबाद पिरवरा, आलमगीरपुर हिंडन और सूतका गेंडो दस्क, भगवानपुरा सरस्वती नदी।
ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन इनके नदी, ये स्थल है, ये शहर है उस दौरान के, और ये नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किन स्थानों की खुदाई या उत्खनन कार्य हुआ? तो मोहनजोदड़ो का भी हुआ है और हड़प्पा का भी हुआ है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव सभ्यता से, किस सैंधव स्थल से मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। तो हाथी दांतों का पैमाना कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन है। ये लगभग 3-4 क्वेश्चन थे जिसको मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में निरूपित कर दिया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मुख्य परीक्षा का भी क्वेश्चन लिख रहे होगे तो ये आपको 4-5 पॉइंट जो हैं वो हेल्प करेंगे। यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी। इसके सबसे बड़े नगर हैं ये। ठीक है, यह चित्रलेखीय लिपि है, आप लोग जान चुके हो। इसके पास लौह और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो लौह, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे क्या हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी थी? तो नहीं थी। किसकी थी? तांबे की थी। ठीक है, आपने लास्ट लेसन में देखा प्रागैतिहासिक काल में। ठीक, व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत था। ठीक है, तो ये कुछ है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ कथन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। तो महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पे एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? तो कालीबंगा में की गई थी। तो जुते हुए खेत के साथ हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। प्राचीन स्थल और पुरातत्विक खोज का सही सुमेल कीजिए। तो देखिएगा, ये सारे के सारे वैक ईयर क्वेश्चन हैं। एक प्रमुख प्रकाशन आता है उसके ये क्वेश्चंस हैं। लोथल जो शहर है ये गुजरात में था। ये गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए। दूसरा है आपका कालीबंगा। कालीबंगा फेमस था जुता हुआ खेत के लिए। यहाँ पे जुते हुए खेत मिला था, ये आपने क्वेश्चन यहाँ पे देखा ही था। धौलावीरा, धौलावीरा बीरा में क्या हुआ था? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वनावली। वनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई फल की प्रतिकृति यहाँ पे मिली थी वनावली से। तो ये सारे के सारे चीज़ें एक एक क्वेश्चन है, चारों अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यही क्वेश्चन अभी आप कर चुके हो, फिर दोबारा रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हड़प्पा रावी आप देख चुके हो, लोथल वोगबा नदी देख चुके हो, नागार्जुन कोंडा किफणा नदी, पैठन गोदावरी। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन का डिजाइन इस तरह से था, अगर आपको ये 2 पता थे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। सिंधु सभ्यता संबंधित थी आग ऐतिहासिक युग से, आप ये बात कर चुके हो। हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो कहाँ पर अवस्थित हैं? तो मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो ये दोनों सिंध में, ठीक है, सिंध पंजाब में स्थित हैं, जो कि वर्तमान में आज पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, फिर अधोलेखित सही सुमेल करना था। आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल आपका गुजरात में है। कालीबंगा आपका गंगानगर राजस्थान में है। और रोपड़ आपका पंजाब में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ है? भारत का, याद रखिएगा। पूरी सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, तो ये राखी गढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कौन सा है? राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह। अभी आप पढ़ के आए हो, भोगवा नदी के किनारे लोथल। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है रंगपुर जहां हड़प्पा काल की समकालीन मतलब जैसी सभ्यता हड़प्पा काल में चल रही थी वैसी ही स्थिति रंगपुर में भी थी। तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात के सौराष्ट्र में है।
तो लगता है कि ये कुछ कुछ विभिन्नताएं हैं रंगपुर और हड़प्पा संस्कृति में, कुछ कुछ विभिन्नताएं हैं, जिस कारण से ये कहा जाता था कि ये बिल्कुल अलग टाइम पे इतनी दूर चल रही थी। वैसे हकीकत में तो यह एक ही सभ्यता थी। तो सौराष्ट्र गुजरात में। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था से। ये सारे सारे क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न जोड़े सही है। E.J.H. मैके ये सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था हड़प्पा में, ऐसा मैके साहब की शोध कहती है। डॉक्टर एम रफीक मुगल ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में था। मार्टिमल व्हीलर ये कहते हैं पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। पश्चिम की तरफ से आई थी सभ्यता, फिर यहाँ पे फैली थी। अमलानंद घोष ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम हुआ। ठीक है, इन्होंने ये बात कही। तो ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं पुरातात्विक खुदाई की मोहरें। जो हमें पुरातात्विक खुदाई में मोहरें प्राप्त हुई हैं वो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो ये सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन या सुमेरिया सभ्यता। इन्होंने प्रथम लिपि का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेखन कला की दृष्टि से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया या सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? ये मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जब अभी अगला कोर्स जो हमारा एनसीईआरटी का आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, एक मिले हैं मुकुट लगाए हुए, बिल्कुल पशुपतिनाथ जिस तरह से होते हैं शिव के अवतार, उस तरह से कुछ हमें ऐसा मिला है। हड़प्पा की खोज किसने की है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव ने की है, मतलब इनके निर्देशन में हुई है। सूरकोटदा जे.पी. जोशी, धौलावीरा आर.एस. बिष्ट। ठीक है, तो हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस.आर. राव, सूरकोटदा जे.पी. जोशी, धौलावीरा एस.आर. बिष्ट। ठीक है, अब कुछ सिंधु घाटी काल में विदेशी व्यापार से आयात निर्यात होता था, उसके बारे में हम देखेंगे। तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, इतनी जगह से तांबा मंगाया जाता था। खेतड़ी, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान। चांदी, अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान की जेवर की जगह है, ठीक है, वहाँ से, और अजमेर की खानों से। ठीक, चांदी। सोना मंगाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब व्यापार होता था, यहाँ से ये मंगाते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उसके बदले उनको दूसरी चीज़ें दिया करते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन, अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद, सौराष्ट्र। लजवर्थ, मेसोपोटामिया। शीशा, अफगानिस्तान और अजमेर। तो आप ये समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतनी जगह से व्यापार करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे मार्शल। कौन थे? मार्शल थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो ए कालिंगम क्या है? हमारे पुरातत्वविद के जनक हैं और इन्होंने शुरुआत कराई, लेकिन ये हड़प्पा के उत्खनन के उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए। ठीक है, जो जॉन मार्शल ने समझी। फिर
हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबद्ध है। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का जुड़ा है, आप लोग कर चुके हो अभी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? तो बनावली जगह जो है वो घग्गर और इसकी सहायक नदियों में अवस्थित है। ठीक है, बनावली। निम्नलिखित निम्न तत्वों का सही कालानुक्रम है। नगर संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता आप जानते ही हैं। लोहे का हल प्रयोग में होगा, आपको मैंने लास्ट लेसन में बताया था, हमें अपडेट करते जाना है अपने आप को। हमने प्रागैतिहासिक काल में देखा था कांसा का प्रयोग, मतलब सॉरी तांबे का प्रयोग हो रहा था, यही बात हुई थी। सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा। तो हम आगे बढ़े, तो आगे हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कुछ लोहे के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, अभी हमने देखा। फिर हम आ गए वैदिक काल में, तो यहाँ पे तांबा था, अब यहाँ पे अब बढ़ रहे हैं, तो संस्कृति में बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे वैदिक काल में हमें तांबा लोहा मिलने लगेगा, लोहे से फिर की वजह से मजबूत औजार मिलेंगे, तो फिर युद्ध और आपको खेती दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। अभी हम आगे समझेंगे। लोहे का हल वैदिक काल, और आहत या मुद्रा चांदी के सिक्के हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मिलेंगे, और सोने के सिक्के हमें कनिष्क के काल में 2य शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये केवल पहला वाला सिंधु घाटी से संबंधित था, तो हमने इसको यहाँ रखा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। देखो ए और दोनों बातें अगर हम बात करें सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। मतलब कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इस वजह से विलुप्त हो गए, नहीं। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन सही हो जाता, व्याख्या सही कर देता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर स्थित हैं और वह खुदाई से के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये सही हो जाता। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में, एक सेकंड रुकिएगा, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत, ओहो ये मैं थोड़ा सा इसमें मैं अभी फ्रेंडली नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा करते हैं, अगले क्वेश्चंस को हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।